वो फॉर्मूला याद करो, बैंकिंग ऑफ रोड वाला। यहाँ पे इसने एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास बैंकिंग है, ठीक है, रोड टिल्ट है। अब देखना है कि ये कौन सा केस है, 1 2 3 हमने जो पढ़े हैं बैंकिंग ऑफ रोड में, यस सर। कहीं पे भी फ्रिक्शन की बात नहीं हुई है, तो मतलब थर्ड तो नहीं है, नहीं। ठीक है। एंगल बैंकिंग का एंगल है, तो मतलब फर्स्ट भी नहीं है, हाँ। तो ये सिर्फ सेकंड केस है। और सेकंड केस में अगर आप जाओगे तो आप ये देखोगे कि फॉर्मूला एक ही है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। यस सर। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। यस सर। जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ तो और कुछ है ही नहीं बेटा करने का। टेन इनवर्स 5 स्क्वायर, है ना, कन्वर्ट कर लेंगे इसको मीटर पर सेकंड में। 10 इंटू जी, 10, 10 इनवर्स 1/25, सो ठीक है, 1/40। यस सर। 1/4। 4, 1/4, 1/4 आंसर। ठीक है, सिंपल यस था, सर। लेकिन बस समझने वाली बात है। if the road in above problem, if the road in above problem is horizontal, means case of no banking, then what should be the minimum friction coefficient so that a vehicle with speed 18 kilometers per hour does not skid, does not skid, question mark। सॉल्यूशन, जाओ टॉपिक खोलो, नोट्स खोलो, वहां पे देखो, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कि हमें ये याद नहीं है, ये याद नहीं है, तो हम कैसे सोचेंगे कि कोई पर्सन ऐसा रोड पे टर्न लेके आ रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन किधर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है, अंदर। तो एम ए बाहर की तरफ, यानी एम बी स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ। अब अगर ये बाहर की तरफ खींच रहा है तो अंदर की तरफ कौन संभाल रहा है, फ्रिक्शन संभाल रहा है, फ्रिक्शन। तो हम वहां से भी सोच सकते हैं कि हमारा म्यू एन यानी कि फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर, एम बी स्क्वायर बाय आर। इसलिए मैंने इसलिए ऐसे कराया ताकि कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, है ना। म्यू एन की जगह एम जी। अच्छा, मैं मिनिमम कंडीशन पे सॉल्व कर रहा हूँ, ग्रेटर पे तो सेव रहेगा ही, मैं इक्वल पे सॉल्व कर रहा हूँ। एम बी स्क्वायर बाय आर, एम एम कैंसिल, यहां से म्यू निकालना है हमें, वी स्क्वायर बाय जी आर। तो पुट करने पे कितनी वैल्यू आ रही है, वही सब है आई थिंक, वही पूरा का पूरा वही है भाई, 1/4, विच इज 0.25।
आंसर। बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। एंगल ऑफ बैंकिंग है किसी रोड की 30 डिग्री, रेडियस है 50 मीटर। ये क्या है? किसी रोड का डेटा दिया हुआ है, डिजाइन डेटा। ठीक है। सो एट what speed should a vehicle go so that friction is not used? देखो ये अलग अलग तरीके से चीजें पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे थ्योरी काम आनी चाहिए। तो अगर आप नोट्स में जाओगे और नोट्स में जाके आप सेकंड केस को देखोगे ध्यान से, तो मैंने वहां लास्ट में एक लाइन लिखवाई थी यस सर। कि v इज इक्वल्स टू अंडर, ये जो ऊपर ऊपर जो फॉर्मूले निकाल रहे हैं हम लोग, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा जो आया है, ये वो स्पीड होती है कि इवन स्मूथ क्यों ना हो तब भी वो गाड़ी बनी रहेगी ऊपर। यस सर। हमने क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डिजाइन किया था इसको, राइट। तो वही स्पीड लगेगी क्योंकि दिस इज द स्पीड at which फ्रिक्शन जीरो, car does not slide down, कोई कार है does not slide down, ये हमने वहां लिखा है। यस सर। even if track is smooth or friction is zero। तो इसी का यूज करेंगे क्योंकि वो बोल रहा है क्या कि फ्रिक्शन का इस्तेमाल, नो फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड, फ्रिक्शन का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो ठीक है। एक हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम है, हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम, जिसका रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर। उस पर एक 70 kg का मैन जो है अंदर की तरफ से रोटेट कर रहा है उसमें। आप समझ गए हो पिक्चर कैसी है? ठीक है, एक 70 kg का मैन है जो अंदर की तरफ से रोटेट कर रहा है उसके ऊपर, यानी कोई बाइक चला रहा होगा या जो भी है। तो बेसिकली ये सीन हमने देखा है। ये गाड़ी है, गाड़ी का वेट मैं जीरो मान रहा हूँ, गाड़ी का वेट नहीं मान रहे, उस पर्सन का वेट मान रहे। सो इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू थिंग्स, यानी इनर वॉल एंड दैट कार इज 0.15, जिस भी व्हीकल में वो घूम रहा है, मैं व्हीकल का नहीं है, टोटल 70 kg मास मान रहा है जो भी ऑब्जेक्ट है, ये समझ लेते। ठीक है, इतना देख लिया हमने म्यू। नाउ so what is minimum rotational speed, omega minimum? What is omega minimum rotational speed? वैसे ओमेगा लिख दूंगा तो दिमाग ध्यान चला जाएगा इस तरफ। तो रोटेशनल स्पीड मिनिमम, मिनिमम कितनी होनी चाहिए फॉर सेफ कंडीशन, फॉर सेफ कंडीशन। क्या क्वेश्चन समझ आया? यस सर। ऑब्जेक्ट हमारा कहीं ऐसा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं है,
ऐसा मान लिया हमने। Yes, sir. तो नॉर्मल इधर की तरफ, और हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होती है, तो हम स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ, ma। Yes, sir. तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अच्छा वाई की भी बात हो रही है, क्योंकि नीचे आएगा, वो आएगा, गिरेगा तो नीचे आएगा, mg की वजह से नीचे आएगा, तो ऊपर कौन फ्रिक्शन रोक रहा होगा, Friction. है ना। तो इक्वेट कर देते हैं जरा, एफ ऑफ वाई को इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो गया फ्रिक्शन, यानी म्यू एन इक्वल्स टू एम जी। सही है। Yes, sir. एक इक्वेशन ये हो गई हमारी, और एक इक्वेशन लगा देते हैं एक्स में, Mm. एन N इज is equal इक्वल्स to टू MA. एम ए, या अब ए और को V वी square स्क्वायर by बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर भी हमने पढ़ा है। Yes, sir. हाँ, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यही, बस यही से काम हो जाएगा। ठीक है। तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू, अब ऊपर से अगर मैं यहां से देखूं तो एन की वैल्यू क्या है, एम जी बाय म्यू। हाँ. एन की वैल्यू यहां से है एम जी बाय म्यू। ये वैल्यू उठाई और यहां रख दी, क्योंकि हम तो इक्विलिब्रियम पे सॉल्व कर रहे हैं ना। Yes, sir. ओमेगा मिनिमम, मिनिमम क्या हो गया ये, एम एन, मैं सीधा लिखता हूँ, एम जी बाय म्यू अपॉन एम आर, अपॉन एम आर, और अंडर द रूट एम से एम कटा, जी बाय म्यू आर, Yes, sir. अंडर द रूट जी बाय म्यू आर। बस अब वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना बेटा। जी की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.15, 0.5. रेडियस 3। Yes, sir. सॉल्व कर लो, जो भी आए उसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड ही लिखना, क्योंकि ओमेगा निकाल रहे हो। मैंने थोड़ा लेंदी प्रोसेस लिया है तो चलेगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंसर आपका आना चाहिए। 4.71 रेडियन पर सेकेंड बिल्कुल सही आ रहा है, 4.7 रेडियन पर सेकेंड। बेसिकली ये एक रॉड है, इस रॉड के अबाउट दो रिंग लगी हुई हैं, और उस रिंग से ये दो रोप है, और यहाँ पे एक मास कनेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है। ठीक है। 5 मीटर ये दो स्ट्रिंग्स हैं, उसमें ईच की लेंथ 5 मीटर दी हुई है। ये मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है रिंग का इतना ही हो सकता है, 8 मीटर, 8 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे एंगल की वैल्यू, जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो थीटा दी हुई है, फिगर फिगर इसी हिसाब से है। ठीक है। तो और ये इसका पाथ है। अब आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी ये पास आते चले जाएंगे, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी ये दूर जाते चले जाएंगे। ठीक है। बेसिकली ये एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, इसका नाम होता है गवर्नर। ये नाम नहीं लेना चाह रहे बट मैं बता देता हूँ, गवर्नर। ये इंजन्स और ऑटोमोबाइल सिस्टम में फिट होते हैं। ठीक है। इनका एक यूज है, लेकिन अभी यहाँ पे वो यूज करना, डिस्कस करना पॉइंट ऑफ पार्ट नहीं है यहाँ का। हम सिर्फ, हमें एक मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है, हम बात खत्म यहाँ पे। ठीक है। तो रिंग्स फ्री टू मूव है। अब पूछा है कि सिस्टम अंडर रोटेशन है, ये बताओ कि उस टाइम पे रेवोल्यूशन पर मिनट कितने होंगे जिस टाइम पर ऊपर वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ जाए, 200, और नीचे वाली स्ट्रिंग उस टाइम पे कितने टेंशन में होगी। ये दो क्वेश्चन पूछे, डन, क्वेश्चन क्लियर है। तो अगर ये सेंटर है तो यानी ये 4 मीटर है और नीचे वाला भी 4 मीटर। ठीक है। रोप है तो इधर टेंशन है, ये T1 होगी, ये T2 होगी। ठीक है। तो और हमें एक एंगल भी दिया हुआ है थीटा, तो इधर हो गया T1 cos थीटा, सिमिलरली इधर हो गया T2 cos थीटा। पहले हमें जो आता है बेसिक वो काम करेंगे, हम नहीं जानते बहुत बड़ी मशीनरी है क्या है, हमें सिंपल एफबीडी बनाने आते हैं। T2 sin थीटा, T1 sin थीटा, राइट।
और क्या लगा सकते हैं बेटा यहाँ पे? सेंटर की तरफ ma, सेंट्रीपिटल, तो बाहर ma, यस सर। है ना, स्यूडो फोर्स। mg। ठीक है, mg भी तो है, अरे कैसे बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, दिमाग से निकल गया। चलो बस सारे बना लिए, और कुछ नहीं करना, काम वही है अपना। अब इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, और उसने हमसे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आरपीएम पूछा हुआ है। मैंने ये बात काइनेमेटिक्स में भी पढ़ाते टाइम बोली थी, कि आपको किसी क्वेश्चन के डेटा में ओमेगा डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा कभी भी, आपको रेवोल्यूशंस दिए जाएंगे। तो वहां पे एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ओमेगा इज इक्वल टू 2 π n/t। यस सर। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है ना, ये 60 कर दोगे तो ये सेकंड हो जाएगा, वरना ये पर मिनट चलेगा। ठीक है, तो बात ये है कि सर आप ये बात अब रिपीट क्यों कर रहे हो? क्योंकि टू हमसे ये n ही तो पूछा है, यही तो आरपीएम था। हमने अगर अभी तक सर्कुलर मोशन में रेवोल्यूशंस नाम की चीज सुनी है तो वो इसी n के लिए तो सुनी है, और कहीं और सुनी है क्या? नहीं। और ये फॉर्मूला रिलेट करता है ओमेगा से, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले के थ्रू हम ओमेगा स्क्वायर इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ना। हाँ, तो अब लिंक समझ आ गया। ठीक है, अब लिंक क्या है, लगाओ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो t1 प्लस t2 दोनों cos थीटा के फॉर्म में इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, कहना इसे। ठीक है, एंगल गिवन है क्या? नहीं, एंगल पे काम करना पड़ेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसको खोल लेता हूँ। इसको खोल लिया तो क्या बन गया, 2 π n/t, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 π n/t। और ये अभी क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट है, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो ये पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये एक इक्वेशन ये हो गई। मैं सिर्फ मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन होमवर्क में करके नेक्स्ट क्लास में आंसर देना है। कैलकुलेशन इसकी लेंथी भी है क्योंकि थोड़ी सी जाएगी, कई चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सॉल्व पूरा कर दे रहा हूँ इसको। वाई में बेटा कौन कौन से फोर्स है, T1 साइन थीटा ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ है T2 साइन थीटा और mg। तो मैं क्या कह दूं, T2 साइन थीटा प्लस mg प्लस mg। इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास मासेस हैं क्या क्वेश्चन में? हाँ, रेडियस भी है। मास दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं, 4 kg का ब्लॉक है बेटा ये। 4 kg है। हाँ। लिखा है कहीं मैंने पहले? मैंने लिखा है। हाँ, वो मैंने शायद बोलते टाइम बोल दिया था, यस बट लिखा नहीं था कहीं पे। हाँ, 4 kg, भारी ब्लंडर हो जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, बोला तो था ना। यस हाँ बोला था, तभी तूने लिखा ही होगा। ठीक है, 4 kg है। 4 तो इधर दिख ही रहा है, ये 5 मीटर है, ये 4 है, ये 5 है ना। यस सर। तो ये तो 3 बन गया, हाँ। बन गया ये। अब यहां से जो भी साइन थीटा कॉस थीटा जो भी निकालना है निकालो। साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5। कॉस थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही है ना थीटा, यस सर। तो 3/5। अब आपके पास क्वेश्चन में सब कुछ है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज है, सब कुछ है। अब आप सिंपल आंसर निकाल सकते हो, और मेरे को इसकी वैल्यू जो है, किसी भी एक की वैल्यू निकालो और दूसरे में उसका आंसर कर दो। ठीक है ना, आंसर इन बताना मेरे को जब भी सॉल्व कर लो। यस हम तो यहाँ लिख दे रहे हैं कमेंट। ये ए और बी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाए हैं, यहां से हम लोगों ने एक प्लेट बनाई है जिसको हमने रूलर नाम दिया है या प्लेन नाम दिया है। ये प्लेन रोटेट करना शुरू कर रहा है इसके अबाउट। ठीक है, मास की पोजीशन है इस एंड से यहाँ पर एल लेंथ के पर है मास की पोजीशन। ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ऑब्वियसली ये पूरा प्लेन रोटेट करेगा ऐसे। ठीक है,
इसके अबाउट, ए बी के अबाउट। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ठीक है, ऑब्वियसली किसकी स्लिप की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, रूलर तो फिक्स है। यस एंड दूसरी बात बोल रहा है कि इफ ओमेगा ऑफ रूलर, ठीक है, ओमेगा ये वाला क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन। सेकंड, इफ ओमेगा ऑफ रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज, अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली अल्फा होगा, फ्रॉम जीरो एट एन एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा। So at that, in that condition, at what omega will the block slip? राइट। तो ओमेगा स्क्वायर एल कहाँ पर है, सेंटर की तरफ है। अब उसने यस इसने इसने क्या बोला है, एटी। एक बात बताओ, एल्फा और एटी क्या ये दोनों एग्जिस्ट एक साथ करते हैं? बिकॉज एटी इज इक्वल टू आर एल्फा होता है। हाँ एल्फा अगर जीरो था तो एटी भी जीरो था। यस अब अगर एल्फा अगर एग्जिस्ट कर रहा है, हम्म जो कि बोला है उसने कि कांस्टेंट है, हम्म तो एटी भी एग्जिस्ट करेगा, एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी एटी की भी। और एटी एटी का फॉर्मूला तो आर एल्फा होता ही है। हाँ अच्छा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी कैसी होती है, ऑब्वियसली टेंजेंट रहेगी। हाँ फॉर्मूला क्या रहेगा, आर एल्फा मतलब एल एल्फा। यस दो एक्सिलरेशन एग्जिस्ट कर रही हैं तो नेट एक्सिलरेशन कहीं बीच की तरफ आएगी। भाई रिजल्ट देखो, ये इसलिए मत परेशान होना कि सर वैसे तो आप स्यूडो फोर्स लेते हो, यहाँ पे आप क्यों नहीं ले रहे हो। लेने वाली बात नहीं है वो, आप उसके अपोजिट साइड भी लोगे तो सिचुएशन तो सेम बनेगी ना। हम्म अगर आप इधर भी लेके ऐसा बनाओगे तो बात तो वही आएगी। यस ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेट एक्सिलरेशन है वो निकालनी पड़ेगी आपको, नेट एक्सिलरेशन। तो नेट एक्सिलरेशन कितनी आ जाती है, अंडर द रूट, भाई 90 डिग्री पे रहते हैं ये दोनों, हम्म तो ये हो जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर हम्म प्लस अल्फा एल का होल स्क्वायर। सही है। यस मैं थोड़ा सा इस साइड चलता हूँ। ये हो गया नेट एक्सिलरेशन, मैं इसको भी उठाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये नेट एक्सिलरेशन को, जो कि ये अंदर की तरफ है, कौन डील कर रहा होगा, कौन इसको बैलेंस कर रहा होगा? फ्रिक्शन के अलावा कोई है क्या? नहीं कोई नहीं है। अगर आप इसको बाहर की तरफ भी मानते हो, इमेजिन करो कि आप बोलोगे सर स्यूडो फोर्स मेथड से लेते हैं ना हम, तो आप अगर नेट एक्सिलरेशन ऐसे बाहर की तरफ भी मानोगी तो इस डायरेक्शन में आएगा, हम्म इस डायरेक्शन में आएगा। मैं एंगल निकालने को नहीं बोल रहा, बट क्या फ्रिक्शन भी उसको अकॉर्डिंगली बैलेंस कर रहा होगा? यस ठीक है। तो यानी कि फ्रिक्शन जो है वो इस कंडीशन के नेट एक्सिलरेशन के जस्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा। फॉर, क्या बोला है क्वेश्चन में, एट व्हाट ओमेगा विल द ब्लॉक स्लिप, यानी कि लास्ट वैल्यू हमें चेक करनी है।
सर लास्ट लेकिन अगर ये बोल ही रहा है कि ब्लॉक को स्लिप कराना है तो फ्रिक्शन लगाएंगे ही क्यों? एट व्हाट ओमेगा विल द ब्लॉक स्लिप, यानी मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये वही वैल्यू होगी जिस पॉइंट पे वो लास्ट रेस्ट पे रहेगा? उसके बाद तो स्लिप कर ही जाएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम हमें दो आंसर देता है, वो बाउंड्री बताता है रेस्ट पे रहने की, लेकिन उससे ऊपर जाने पर तो बॉडी मूव भी तो कर जाएगी। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। हाँ। अभी जैसे हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि कोई फोर्स, ये फोर्स इसके बराबर है, तो हमने कहा कि ये सपोज ए है और ये बी है, तो हमने बोल दिया कि ए ग्रेटर देन बी रहेगा, तब तक बॉडी रेस्ट पर रहेगी। पर यस वही सर। कंडीशन वहां भी तो सेटिस्फाई कर रही है कि अगर ये नहीं रहेगा तो बॉडी मूव कर जाएगी। हाँ। तो लास्ट वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे चेक कर लो। ठीक है। ठीक है। स्टेटमेंट फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का यूज करके स्टेटमेंट घुमाई जाती है भाई। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था मैक्सिमम मिनिमम इन जगह पे कंफ्यूजन आएगी। आप चाहे इस क्वेश्चन को ऐसे ले लो, चाहे आप ऐसे ले लो कि अगर आप स्यूडो का यूज नहीं कर रहे हो, वैसे तो आप मेरे साथ कर ही रहे हो हमेशा, बट इन केस नहीं कर रहे हो, तो यानी कि नेट एक्सिलरेशन अगर इधर अंदर की तरफ है, इधर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो बॉडी की इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा हुआ है? फ्रिक्शन लगा हुआ है। सेट। हम्म। ठीक है। कितना है ये जरा कैलकुलेट करेंगे जरा। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन। यस सर। म्यू एन। ठीक है। इक्वेट कर दो। म्यू एन इज इक्वल्स टू व्हाट? नेट एक्सिलरेशन। हम्म। नेट एक्सिलरेशन। एन को खोल दिया एमजी में, यस सर। नेट एक्सिलरेशन को खोल दो, वो ऊपर जो लिखा हुआ है वही ले लो। अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर प्लस एल्फा एल का होल स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे इसको खोल के ओमेगा की वैल्यू को आपको निकालना है। ये वैल्यू जिस भी वेरिएबल के टर्म्स में ही आएगी, और कुछ है नहीं। ठीक है। थोड़ा चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर, एम से एम उड़ा दें, यस जी सर। स्क्वायर, उधर क्या बचा एल स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4 प्लस एल्फा स्क्वायर कैपिटल एल स्क्वायर। अब एलजेब्रा है और कुछ नहीं है, बस अपना अब तो खेलना ही है। मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ। म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर की पावर 1/4 आ जाएगा। यहाँ से दिख भी रहा है। यस सर। ठीक है। डिस्कशन करते हैं बेटा कुछ इस पर, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। कुछ तो हुई है। what can the maximum angular speed be for which the block does not slip? That is first question. Second question, if the angular speed of the ruler is uniformly increased from 0 at an angular acceleration alpha, at what angular speed will the block slip? तो वो लास्ट वैल्यू जिसके बाद वो स्लिप कर जाएगा, वो लास्ट वैल्यू तो तक तो वो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। यस सर। ये बात समझ आ रही है हाँ। कि उसी के बाद वो स्लिप करेगा, तो लास्ट वैल्यू बतानी है। सपोज ये ओमेगा, अगर मेरे पास डेटा होता तो ये वैल्यू सपोज आ रही होती, मान के चलते हैं 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। तो हमने बात डिस्कस की थी कि 30.00000001 लिखना फिजिबल नहीं है, यस सर। लेकिन इस पे बॉडी मूव तो कर ही जाएगी, हाँ। तो इसलिए हमने ये निकाला है। हाँ। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का ये फायदा है। दूसरा मुझे लग रहा है कि डाउट कहाँ पे आ सकता है, दूसरा डाउट आ सकता है कि सर ये जो नेट एक्सिलरेशन आया है इधर की तरफ, तो हम लोग तो ऐसा इसको बाहर की तरफ लेते थे, ओमेगा स्क्वायर एल को ऐसा बाहर की तरफ लेते थे, नेट इधर आता था। तो आप ये मान के चलो इसको बैलेंस कौन कर रहा है? बॉडी तो नहीं जा रही ना इस डायरेक्शन में, नहीं। बॉडी नहीं जा रही है, या तो बॉडी जा रही हो, बताओ बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में?
नहीं, नेट एक्सेलरेशन तो इधर ही है पर बॉडी नहीं जा रही है, मतलब कौन बैलेंस कर रहा है ठीक अपोजिट? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, इसलिए हमने ये लगाया यस और सर। फिर इसीलिए हमने ये लिखा। हाँ। दोनों बात क्लियर? यस सर। शाबाश। तो ये एक 2 kg का ब्लॉक है, ये एक 1 kg का ब्लॉक है। 2 मीटर पर ये रोटेट हो रहा है, 1 मीटर पर ये पूरी टेबल रोटेट हो रही है, ये पूरी टेबल दी हुई है, ये उसके ऊपर रखा हुआ रोटेट कर रही है टेबल। टेबल का रोटेशन ओमेगा इज इक्वल टू 4 है। 2 kg वाला जो ब्लॉक है उसके नीचे का ग्राउंड स्मूथ है, 1 kg वाला जो ब्लॉक है उसके नीचे का ग्राउंड रफ है। ठीक है, जी की वैल्यू 10 है, पूछ रहा है टेंशन बताओ और फ्रिक्शन बताओ ऑन 1 kg ब्लॉक, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड, अगर म्यू की वैल्यू 0.8 है, किसकी? ऑब्वियसली सेकंड वाले की, फर्स्ट में तो है ही नहीं। इफ म्यू इज इक्वल टू 0.8 देन फाइंड ओमेगा मैक्स सो दैट नीदर ब्लॉक स्लिप। और तीसरा पार्ट क्या है? इफ मैक्सिमम टेंशन बिकम्स 100 न्यूटन फाइंड ओमेगा मैक्स सो दैट नीदर ऑफ ब्लॉक स्लिप।